आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की एक और कहानी मुफ्त का यश के बारे में। इसमें प्रेमचंद ने बताया है कि अगर किसी को बिना कुछ किए ही प्रशंसा मिल रही हो तो वह उसे स्वीकार करने के लालच से बच नहीं पाता है। इस कहानी में जो है 2 कैरेक्टर्स हैं। अब चूँकि कहानी जो है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है, इसलिए एक कैरेक्टर है मैं और दूसरा है बलदेव सिंह। तो यहाँ पर जो बलदेव सिंह है उसने मैं से कहा कि आप कलेक्टर साहब के पास जा कर के कृपया करके मेरी सिफ़ारिश कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो ये काम है ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो अब जो मैं है वो कलेक्टर से किसी भी प्रकार का कोई भी जो सिफ़ारिश है वो नहीं करता है, पर संयोग कुछ ऐसा बन जाता है कि बिना सिफ़ारिश किए ही जो बलदेव सिंह है उसका काम अपने आप ही कलेक्टर साहब कर देते हैं। अब जो बलदेव सिंह है उसका जब काम हो गया तो उसने सोचा कि जो मेरा काम हुआ है ये आखिरकार मैं की सिफ़ारिश की वजह से ही पूरा हो पाया है, तो इस वजह से मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाऊँ और जाकर मैं को जो है इसके लिए बधाई दूँ और धन्यवाद करूँ। तो इस वजह से जो बलदेव सिंह है वो मैं के पास जाता है और उसके लिए जो उसका काम हो गया है उसके लिए धन्यवाद देता है। अब जो मैं है वो जानता है कि उसने सिफ़ारिश तो की नहीं है, लेकिन इसका काम तो अपने आप ही हो गया है, लेकिन मैं जो है वो उसके धन्यवाद को जो है स्वीकार कर लेता है और ईमानदारी के साथ उसे बताता नहीं है कि उसने किसी प्रकार की कोई सिफ़ारिश की ही नहीं है, बल्कि उसका काम तो अपने आप ही हो गया है। तो प्रेमचंद यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य मात्र होने से ही हमारे अंदर ये भाव होता है कि हम अपनी प्रशंसा हमेशा ही जो है सुनना चाहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो मैं है वो अपनी जब प्रशंसा सुन रहा है और वो धन्यवाद कर रहा है बलदेव सिंह उसे, तो वो ना नहीं कर पाता है और उसे नहीं बताता है सच्चाई कि मैंने तो ये सिफ़ारिश की ही नहीं है। और इसी प्रकार से ये जो कहानी है वो इसी बिंदु पर समाप्त होती है, जो कि मानव के एक साधारण से भाव को प्रदर्शित कर रही है।